हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में मिल जाए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं clearnetwithus@gmail.com पर। आप हमें हमारे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो है ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम पेपर 2 कॉमर्स। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मीन्स डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू पे, willingness and ability to pay, desire and ability to pay, and D ऑप्शन इज desire, willingness and ability to pay। तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है। डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे फॉर इट एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। तो डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी इज इक्वल टू डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, desire, willingness and ability to pay। क्वेश्चन नंबर 2, फॉल इन प्राइस कॉजेस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन डी इज डिक्रीज इन डिमांड। तो देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी जो है कॉमोडिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मोर क्वांटिटी डिमांड की जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो क्वांटिटी होती है कॉमोडिटी की उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है, फॉल होता है, तो एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में फॉल इन प्राइस कॉजेस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देन क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज इन प्राइस कॉजेस। अभी मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है अगर इंक्रीज इन प्राइस होता है तो। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस एंड डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। तो इनमें से कौन से जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं? तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, वेबलन गुड्स फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स फॉलो नहीं करते हैं, ये हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं। और एसेंशियल गुड्स भी फॉलो नहीं करते हैं, लाइक सॉल्ट हो गया आपका। अगर सॉल्ट का भी प्राइस बढ़ भी जाता है तो आप डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप नेसेसिटी गुड है वो आपकी। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो हैं एक्सेप्शंस हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग करना है। सॉल्ट, अगर हम देखें तो सॉल्ट हमारा जो होता है वो एसेंशियल गुड होता है। टी एंड कॉफ़ी जो होते हैं दे आर सब्सिट्यूट गुड्स। पेन एंड इंक जो होते हैं दे गो टुगेदर, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डायमंड जो होता है वो लग्जरी गुड है, तो वो है हमारा वेबलन गुड्स। तो ये डायरेक्टली ही मैच हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सॉल्ट इज़ अवर एसेंशियल गुड, टी एंड कॉफ़ी सब्सिट्यूट, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड डायमंड जो है दैट इज़ वेबलन गुड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व।
जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो उसकी क्या क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो देखिए उससे पहले मैं आपको कॉजेज़ बता देती हूँ। प्राइस इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कॉजेज़ हैं फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें, इनकम इफेक्ट येस, प्राइस इफेक्ट येस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट येस, स्नोब इफेक्ट नो एंड वेबलन नो, ये नहीं होते हैं। ये बेसिकली एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होते हैं, ये तीनों जो हैं वो कॉजेज़ हैं फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 7, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑन डिमांड इज नोन एज। ठीक है, इनकम इफेक्ट नो, इनकम इफेक्ट नहीं, इनकम की वजह से होता है ये, तो इनकम अगर आपकी चेंज हो रही है। प्राइस इफेक्ट नो, ये चेंज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से प्राइस इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट येस, अगर आपके रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, किसी आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड स्नोब इफेक्ट नो, ये हमारे लग्जरी गुड्स से रिलेटेड होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर रिलेटिव प्राइसेस की बात कहीं हो रही है तो वहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गिफन गुड इज़ ऑल्सो नोन एज, गिफन गुड इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फीरियर गुड्स। गिफन गुड को हम इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व होता है वो बच्चे अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। ठीक है, तो गिफन गुड को हम इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस भी हैं, तो देखिए पहले अजम्पशंस देख लेते हैं। बेसिक अजम्पशंस क्या क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। इनकम आपकी चेंज नहीं होगी, पॉपुलेशन का साइज एंड कॉम्पोजिशन में नो चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में नो चेंज, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नो चेंज, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन फ्यूचर प्राइस चेंज, फ्यूचर में जो प्राइजेस चेंज हो रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है कंज्यूमर की उसमें कोई चेंज नहीं है, एंड नो चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशंस। वैसे लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्राइस तो देखिए चेंज हो सकता है, नो चेंज इन प्राइस। बाकी सारे अजम्पशन हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड के, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। तो ऑप्शन बी जो है इट इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, डिमांड हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। डिमांड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैं एक बार बता देती हूँ आपको। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट जो है उसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट है क्वांटिटी। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम पीरियड। जिस टाइम पीरियड में आप कॉमोडिटी को परचेज करेंगे, किस प्राइस पर परचेज करेंगे और कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, तो ये तीनों फैक्टर एक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में होने ज़रूरी हैं, तभी उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्राइस भी होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी आप परचेज करेंगे और किस टाइम पीरियड में आप परचेज करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारे FB पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।